गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ईवीएस में 6th चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट्स, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये पानी की एक एक ड्रॉप को बचाने के लिए हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करेगा। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है और इस ड्रिंकिंग वाटर पर हर एक का हक है। तो बिल्कुल भी पानी वेस्ट ना होने पाए, हमें ऐसे तरीक़ों को अडॉप्ट करना है और ऐसे ही तरीक़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइए ये चैप्टर स्टडी करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गाडसीसर। सार मीन्स अ लेक. King Gardsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came here to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. ये बहुत पहले की बात है। ये एक गाड सीसर एक तरह की लेक है और क्यों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सार मीन्स अ लेक। सार का मतलब होता है एक लेक या झील। और ये जो राजा गाडसी ने इसे बनवाया था, वो जैसलमेर के राजा थे और उन्होंने लगभग 650 इयर्स अगो उसे बनवाया था और इसको बनाने में लोगों ने भी उनकी मदद की थी। लेक के किनारे ऑल राउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। यहाँ पे पक्के घाट थे और घाट के किनारे किनारे मतलब लेक के किनारे किनारे स्टेयर्स बनी हुई थी और बिल्कुल सीमेंटेड घाट थे और उसके वरांडास जो थे वो काफ़ी डेकोरेटेड थे और उसके किनारे किनारे बड़े हॉल्स, रूम्स और काफ़ी कुछ था। पीपल यहाँ पे आकर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और गाने और म्यूज़िक, डांस के काफ़ी प्रोग्राम्स होते थे। स्कूल के चिल्ड्रन यहाँ पर पिकनिक और स्टडी टूर के लिए आते थे और तालाब हर एक के लिए था। द तालाब बिलोंग्ड टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। क्योंकि ये तालाब सभी का था तो सभी इसकी देखभाल करते थे और इसे साफ रखने में मदद करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. ये गाडसीसर लेक जो थी, ये कई लेक्स का सिस्टम था। इसमें रेन वाटर को कलेक्ट करने का पूरा अरेंजमेंट था और रेन वाटर से जब एक लेक भर जाती थी और उस लेक का पानी ओवरफ्लो होने की नौबत आ जाती थी तो वो पानी ओवरफ्लो होके दूसरी लेक पे चला जाता था जो कि थोड़े लोअर लेवल पर बनी थी। फिर जब उस दूसरी लेक में पानी भर जाता था तो उसका पानी ओवरफ्लो होके तीसरी लेक में आ जाता था। इस तरह से बिल्कुल भी रेन वाटर वेस्ट नहीं होता था। जो भी रेन वाटर पानी बारिश होती थी वो सारा पानी इन लेक्स में कलेक्ट हो जाता था और ये लेक्स में इंटरकनेक्टेड लेक्स का सिस्टम था और लेक्स का लेवल दूसरा अलग अलग था। कुछ लेक्स ऊंचाई पर थीं, कुछ उससे थोड़े नीचे लेवल पर, कुछ उससे थोड़े नीचे लेवल पर और कुछ उससे थोड़े नीचे लेवल पर। ऐसे 9 लेक्स आपस में कलेक्टेड थीं। तो पानी अगर थोड़ा बरसा तो एक ही लेक में कलेक्ट होता था, अगर ज़्यादा बरसा तो एक लेक से पानी ओवरफ्लो होने लगता था और उससे पानी ओवरफ्लो होके दूसरी लेक में कलेक्ट हो जाता था। फिर दूसरी लेक भी जब ओवरफ्लो होने लगती थी पूरी फुल हो जाने के बाद तो उसका ओवरफ्लो हुआ पानी वो तीसरी लेक में कलेक्ट हो जाता था और तीसरी लेक भी जब भर जाती थी तो तीसरी लेक का पानी चौथी लेक में और चौथी का फिर पाँचवीं में, पाँचवीं का छठी में। इस तरह से 9 लेक्स का सिस्टम था। बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान हमारे देश का वो राज्य है जहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है।
तो वहाँ के लोगों को पानी की प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। इसी को कोप अप करने के लिए और इसी कंडीशन को फेस करने के लिए वहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट करने के ये सिस्टम बनाए गए, जो कि हमारे पुराने राजाओं द्वारा बनाए गए थे। और इस सिस्टम के थ्रू जो भी बारिश का पानी था वो इन लेक्स में कलेक्टेड हो जाता था, और इस पानी को लोग पीने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, लेकिन कोई भी इन लेक्स को गंदा नहीं करता था। लेकिन आजकल गाड सीजर इज नो मोर इन यूज। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दीज 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rain water just flows away and is wasted. लेकिन आज जबकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, तो राजस्थान में गाड सीसर लेक को कोई यूज़ नहीं करता। और जो गाड सीसर लेक की कई सारी जगहों पर तो बिल्डिंग्स भी बन गई, लोगों ने कॉलोनीज़ बना ली हैं और इन 9 लेक्स की प्लेस को भी ऑक्यूपाई कर लिया है। अब कोई भी इन लेक्स के किनारे इकट्ठा होके कोई फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेशन नहीं करता, और रेन वाटर भी इधर उधर फ्लो करके वेस्ट हो जाता है। नाउ थ्रू द आइज ऑफ अल बरूनी। आपको पता है अल बरूनी एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था। ये अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था, और उज़्बेकिस्तान से ये जब इंडिया में आया तो उसने देखा कि यहाँ का सिस्टम बहुत ही एडवांस है। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Baruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. जहाँ से वो आया था उसे अब उज़्बेकिस्तान कहते हैं। Al-Baruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. अब अल बरूनी ने अपने इंडिया के विज़िट के एक्सपीरियंस को अपनी बुक में लिखा है, और उसमें स्पेशली उसने उन चीज़ों को इंडिकेट किया है जो उसके कंट्री में नहीं मिलते। तो आइए देखिए उसने क्या खास बात लिखी है। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड और एट मेकिंग पॉन्ड्स. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platform all around the lake. Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. अल बरूनी ने स्पेशली यहाँ के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि पॉन्ड्स थे और जो मैन मेड लेक्स थी उनके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो लेक्स हैं उनके किनारों को लोगों ने, इस देश के लोगों ने कैसे बना हुआ है, उसको रॉक्स को ज्वाइन करके चबूतरे बना लिए, नदियों के किनारे पक्के घाट या चबूतरे बना लिए हैं, और ये लेक के चारों ओर बने हुए हैं। और इसके बीच में लेक, और इससे चबूतरे से झील में नीचे उतरने के लिए, पॉन्ड में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, और ये सीढ़ियाँ भी ऐसी स्पेशल कि नीचे उतरने की सीढ़ियाँ अलग हैं और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग हैं, जिससे लोगों की क्राउडिंग होने की संभावना बहुत ही कम है। बेटा ये सिस्टम रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए था कि कोई भी जो भी थोड़ी बहुत रेन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में हो रही है या ऐसे एरियाज़ में हो रही है जहाँ पानी की कमी है, वहाँ इस वाटर को कलेक्ट किया जा सके और वो वाटर बाद में लोगों के द्वारा डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सके। तो ये सिस्टम इंडिया में बहुत ही स्पेशल था, जिसे कि ट्रैवलर अल बरूनी ने अपनी बुक में स्पेशली मेंशन किया है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बरूनी. दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ. अब ये चीज़ें उस समय हिस्ट्री में क्या क्या था, तो ये हम अल बरूनी की जो बुक है उससे हम काफ़ी कुछ अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते थे कि हमारे पुराने राजा लोग
कितने बड़े इंजीनियर्स थे और उन्होंने कितनी समझदारी के साथ रेन वाटर को कलेक्ट किया, उसको उपयोग किया और अपने राज्य में किसी को भी पानी की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ पे देखिए एक स्टैम्प है अल-बरूनी की और ये स्टैम्प 1973 में बनाई गई और इसमें अल-बरूनी की पिक्चर भी है और ये अल-बरूनी की डेथ के लगभग कई हज़ारों साल के बाद ये इस तरह की डाक टिकट निकाली गई। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आर देयर एनी फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड, ड्रेन्स एक्सेट्रा? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drain, pipe or pits? Is some water also getting soaked into the soil? Drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains only for few days in the entire year. Sometimes do not even that much. The rivers here do not have water all round the year. अब देखिए अपने स्कूल के आसपास के एरिया को ऑब्ज़र्व करिए, इवन अपने घर के आसपास के एरिया को ऑब्ज़र्व करिए। देखिए बेटा, हमारे यूपी में पानी की कोई ख़ास कमी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अच्छे से पानी मिलता है और पानी एक्चुअली सभी को प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग रेन वाटर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारे यहाँ रेन भी अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी कई हैंड पाइप धीरे धीरे सूख जाते हैं। कई हैंड पाइप धीरे धीरे पानी देना बंद कर देते हैं। कई एरिया में वेल्स थोड़े समय के बाद वर्क करना बंद कर देते हैं और सबमर्सिबल और जेट पम्प भी कुछ सालों के बाद पानी देना बंद कर देते हैं। तो क्या हमने सोचा है इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए बेटा, जितनी भी रेन होती है तो उसका वाटर कहाँ जा रहा है? हम देखते हैं हमारे आसपास ज़्यादातर पक्की रोड्स बनी हुई हैं, ज़्यादातर सीमेंटेड रोड्स हैं, सभी के घर के बाहर के चबूतरे वगैरह सभी सीमेंटेड हैं। तो जो भी बारिश होती है वो उसका पानी जाकर ड्रेन्स में चला जाता है और ड्रेन से नालों में चला जाता है और वो पानी हमारे लिए बिल्कुल बेकार होता है, हमारे किसी काम नहीं आ सकता। अगर हम इसी पानी को रेन वाटर जो कि रेन हो रही है, इसी रेन वाटर को कलेक्ट करके अगर कुछ ऐसे पिट्स में डालें जिससे कि वो रेन वाटर छन के परकोलेट होकर अर्थ के नीचे पहुंच जाए, तो वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो हमेशा एक मेंटेन रहेगा। और इस तरह से जो हैंड पाइप वर्क करना बंद कर देते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला जाता है, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बट हम इस बात को लेके ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं, हम इस बात को लेके ज़्यादा अवेयर नहीं हैं कि रेन के टाइम पे कितना वाटर वेस्ट हो जाता है। सारा वाटर नालियों में चला जाता है और बिल्कुल भी वेस्ट हो जाता है। अगर ये वाटर किसी कच्चे प्लेस पर जाए जहाँ पर मिट्टी है और फिर वहाँ पर कुछ ऐसे गड्ढे बना लें या पिट्स बना लें जिनमें कि ये रेन वाटर कलेक्ट हो जाए, तो फिर ये धीरे धीरे ये रेन वाटर ज़मीन की परतों से छन छन के ज़मीन के अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा और हमारा जो ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तब हमारे एरियाज़ में भी जो हैंड पाइप थोड़े समय के बाद पानी देना बंद कर देते हैं, जेट पंप एंड सबमर्सिबल पानी देना बंद कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगी। अब जैसलमेर या फिर राजस्थान के ऐसे बहुत से एरियाज़ यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। इवन पूरे साल के कुछ ही दिन के लिए केवल रेन होती है और रिवर भी यहाँ पर रेन के टाइम पर रिवर भरी होती हैं, लेकिन रेनी सीज़न के बाद वो रिवर भी ड्राई हो जाती हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान की गवर्नमेंट और राजस्थान के लोग इतने एक्टिव हैं कि वो बारिश के पानी को सिक्योर कर लेते हैं,
उस पानी की हार्वेस्टिंग, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग इतने क्लेवर तरीके से करते हैं कि वो उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और वो स्टोर किया हुआ पानी उनको साल भर उनकी ज़रूरतों के लिए मिलता रहता है। उसके लिए ये लोग पानी को कुछ ऐसे रिजर्वॉयर्स में स्टोर कर लेते हैं और इन रिजर्वॉयर से लेके वो पानी यूज़ करते हैं। और साथ में रिजर्वॉयर की जो नीचे का फ्लोर होता है वो कच्चा होता है, तो उस फ्लोर से होके पानी मिट्टी के नीचे भी छन छन कर चला जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी मेंटेन रहता है। इससे जो लोग हैंड पाइप या जेट पंप्स वगैरह लगाते हैं उन्हें अंडरग्राउंड पानी, ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है और एक प्रॉपर लेवल में लोगों को हैंड पाइप के थ्रू पानी मिल जाता है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लोग अपने घर घर में लगा लेते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लोगों ने लगाए हुए होते हैं। तो इस तरह से राजस्थान के लोग अपनी अवेयरनेस के कारण कभी भी पानी की कमी अपने आप को नहीं होने देते। वो लोग इस बात को समझते हैं कि पानी हर व्यक्ति की नीड है और पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। हमारे शरीर का, जैसा कि हम जानते हैं कि मेजर परसेंटेज पानी है, लगभग 70% हमारी बॉडी में वाटर है और वाटर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी चाहिए, इसलिए पानी को स्टोर करना और उसे वेस्ट ना होने देना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर बाकी के सेक्शन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।